नमस्कार। घर परिवार की आज की सच्ची कहानी इस प्रकार है। तुहिना अपने 2 बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। पति विदेश में रह रहा था। इससे पहले तुहिना भी अपने पति के साथ 9 साल तक विदेश में ही रह रही थी। इस साल समय ऐसा बना कि उसे भारत आकर रहना पड़ा। उसने मायके की तरफ रहना चुना, लेकिन माँ के घर पर नहीं, किराए के घर पर। पति को वापस जाना था। इतनी जल्दी किराए के मकान की व्यवस्था न हो पाने के कारण तुहिना को माँ के घर पर ही रहना पड़ा। तुहिना भी माँ के घर पर यह सोचकर रहने लगी कि माता पिता बुजुर्ग हैं, भाई की शादी अभी हुई नहीं है, मैं इनकी घर के काम में मदद करने के लिए यहाँ रह लेती हूँ। थोड़े समय बाद ही तुहिना को दिखने लगा कि वह अपने आप को समय नहीं दे पा रही है घर के कामों के चलते। उसके बच्चे भी जगह बदलने के कारण कुछ परेशान से हैं। तुहिना को लगा कि सिर्फ 1 साल की बात है, निकाल ही लेंगे, परंतु समय बहुत धीरे चल रहा था। काम को बांटने के लिए तुहिना ने एक महिला को काम पर रखा, पर परिवार के लोगों को उसका काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था। वापस तुहिना को फिर से अपना समय घर के कामों में ही गुजारना पड़ रहा था। कुछ महीनों में ही तुहिना को दिखने लगा कि वह अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रही है, आधा घंटा टहलने के लिए भी नहीं। बच्चे और वह चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं भी जाने की आज़ादी नहीं थी। इसके लिए परिवार वालों का तर्क था कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो, कहीं बाहर गए और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो हम कैसे जवाब देंगे तुम्हारे पति को। बच्चों को खेलने पर रोकना, उछल कूद करने से मना करना। परिवार का कोई सदस्य बच्चों के साथ समय नहीं बिता रहा था। भारत आने से पहले तुहिना मैराथन में दौड़ने की तैयारी कर रही थी। वह 12 किलोमीटर तक दौड़ सकती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे तैयारी को जारी रखने का समय भी नहीं मिल पा रहा था। उसकी मैराथन में दौड़ने की सोच तो बहुत पीछे रह गई थी। वह तो यहाँ टहलने तक का भी समय नहीं निकाल पा रही थी। एक दिन उसने गोवर्धन की परिक्रमा लगाने का निर्णय लिया, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा लगभग 25 किलोमीटर की होती है। उसे लगा इस बहाने वह एक हाफ मैराथन की तैयारी में एक कदम आगे बढ़ा लेगी। कुछ जानकारों के साथ वह घर में बताकर एक रात को परिक्रमा के लिए निकल गई। जाते समय किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन परिक्रमा से वापस आने के बाद घर में माहौल एकदम बदल गया था। शायद परिवार वालों का उसका बाहर इस तरह से निकलना पसंद नहीं आया था। शायद उनके हिसाब से एक औरत को घर और बच्चों में ही अपने आप को झोंक देना सही है। घर वापस आने पर किसी ने उसे पानी के लिए भी नहीं पूछा और वापस आने पर उसे बोल दिया गया कि घर के सारे काम पड़े हैं, जाकर ख़त्म करो। ज़्यादा गलत बात जो तुहिना को लगी वह यह थी जब उसे बोला गया कि तुम तो चली गई, तुम्हारे बच्चों को हमें बनाकर खिलाना पड़ा, जबकि पिछली शाम का खाना तुहिना बनाकर गई थी। तुहिना को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती कर दी परिक्रमा पर जाकर। लोग तो चाहते हैं वहाँ जाना और बच्चों को भी भेजते हैं या साथ लेकर जाते हैं, मेरे जाने पर किसी को अच्छा क्यों नहीं लगा। कुछ महीने और बीते तो एक सच्चाई निकल कर आई। परिवार के एक सदस्य ने कहा, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से काम करना होगा, मैं इस घर का मालिक हूँ। तुहिना ने अपने आप को संभालते हुए कहा, बेशक तुम मालिक हो, पर मैं कोई नौकर नहीं जो तुम्हारे हिसाब से काम करूँगी। इस पर उसे जवाब मिला, तुम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर रह रही हो, तुम्हें अपने बच्चे पालने हैं तो नौकर बनकर ही रहना पड़ेगा और तुम नौकर ही हो। तुहिना को झटका लगा, क्योंकि वह 1% भी अपने या अपने बच्चों के पालने के लिए यहाँ पर नहीं रहने आई थी। शायद इसीलिए उसने तुरंत फैसला लिया कि मैं यह घर अभी छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अपने बच्चों को पालने नहीं आई थी। शायद आपको गलतफहमी हो गई है, मैं यहाँ आपकी घर के कामों में मदद करने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे नौकर समझ लेंगे। उसी समय उसने अपने जानकारों को फ़ोन करने शुरू कर दिए कि मुझे एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट किराए पर चाहिए। नज़दीकी जानकारों ने तो दोबारा फ़ोन भी नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि तुहिना की परिवार में मतभेद के कारण अगर वह तुहिना का साथ देंगे तो उसके परिवार के सामने बुरे बन जाएंगे। किंतु एक दोस्त
जिसकी जानकारी में एक डीलर था, उसने एक ही दिन में किराए के मकान का इंतज़ाम करवा दिया। तोहिना जब घर से निकल रही थी तो पहले तो परिवार में से किसी ने पूछा भी नहीं कि कहाँ लिया है मकान, कहाँ रहोगी जाकर, क्योंकि सबको लग रहा था कि 2 बच्चों को लेकर कैसे संभाल पाएगी जो कहीं रहने जाएगी अकेले। पर बाद में जब पता चला कि मकान अच्छी जगह पर मिल गया है तो फिर उसे रोकने की कवायदें की गईं, यह कहकर कि लोग क्या कहेंगे, साल भर भी बेटी को साथ में नहीं रख पाए। बच्चों की पढ़ाई 3 महीने और बची है, 3 महीने के लिए किराए पर मकान क्यों लेना है, 3 महीने भी निकाल लो यहीं पर। माँ, फिर भी अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, जाना ही है तो 1 महीने बाद चली जाना, कुछ ठंड कम हो जाए तब। तो हिना को समझ आ रहा था कि उसे रोकने के लिए नहीं या उसके हित में नहीं, बल्कि बढ़ती ठंड में घर के काम कौन करेगा, इसलिए उसे रोका जा रहा था। 25 दिसंबर को वह किराए के मकान में रहने आ गई। आज़ादी के साथ अब तोहिना के पास समय भी था अपने आप को देने के लिए। घर खर्च तो उसके पति भेज ही रहे थे, जो कि वह माँ के घर पर भी खर्च करती थी। फिर भी वह नौकर समझी जा रही थी। जनवरी माह में बच्चों के स्कूल की ओर से हाफ मैराथन में भाग लेने के लिए एक मेल आया, जिसमें तोहिना ने भी भाग लिया। इससे पहले तोहिना को नहीं पता था कि मैराथन में दौड़ने के लिए क्या करना होता है। मार्च में हाफ मैराथन होनी थी, जो कि तोहिना ने पूरी की। जिन 3 महीने के लिए तोहिना को घर से निकलने से रोका जा रहा था, दरअसल कुदरत उन 3 महीनों में तोहिना के लिए कुछ अनोखा प्लान कर रही थी, जो कि तोहिना को कुदरत की ओर से उपहार स्वरूप मिला। अब तोहिना को समझ आ गया था कि जो भी कुछ परिस्थितियां बनी, वह तोहिना को मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए बनी थी। अगर तोहिना सामर्थ्य न दिखाती तो कुछ नहीं हो पाता। इसी तरह की सच्ची कहानी आगे भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आपका समय देने के लिए।